मंगलमय मंगल करन वीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। षडमुकार मंत्र आज कौन बोलेगा? दीपक भैया आप बोलिए। एकदम शुद्ध उच्चारण है। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो नमो उवझायाणं नमो लोहे सर्वसाहूणम्। बहुत अच्छा। अपन ऐसे रोज रोज बहुत सारा तो नहीं सुन पाएंगे एक साथ, तो मैंने ये विचार किया एक एक दिन एक एक लोग षडमुकार मंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो कल हम लोगों ने मोक्ष महाप्रकाशक जी ग्रंथ के मंगलाचरण पर स्वाध्याय किया। थोड़ी सी रिकॉलिंग करेंगे कि यदि एक शब्द में कहें तो जैन शासन वीतराग विज्ञानमयी है। यही जैन शासन है। अज्ञान और राग द्वेष जहां पर हैं वो जैन शासन नहीं। जहां इसका पोषण होता हो वो तो दूर से ही छोड़ देना चाहिए। हमारी बात ख्याल में जैन शासन क्या है? वीतराग विज्ञानमयी। वीतराग विज्ञान का दूसरा नाम कहें तो रत्नत्रय। वीतराग विज्ञान को अगर दूसरी भाषा में बोलेंगे तो क्या है वे? रत्नत्रय। रत्नत्रय और रत्नत्रय की पूर्णता। अच्छा, अगर इन्हीं को तत्वों की भाषा में बोलेंगे तो क्या कहेंगे शांतनु? इन्हीं को मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग की पूर्णता तत्व की भाषा। बहुत बढ़िया, संवर निर्जरा मोक्ष। ठीक है, जहां पर वीतराग विज्ञान शुरू हुआ वहां संवर निर्जरा, मुनि भगवंतों को संवर निर्जरा की वृद्धि और भगवान को संवर निर्जरा की पूर्णता। ठीक है, थोड़ी थोड़ी टेक्निकल वर्ड्स हैं, चलते रहेंगे पलते रहेंगे, धीरे धीरे सब समझ में आएगी। ठीक है, कल और एक बात आई कि अनंत आदि मतलब 5 परमेष्टि को हम क्यों पूजते हैं? 5 परमेष्टि को क्यों पूजते हैं? उनके पूजत्व का कारण क्या है? क्या है कारण? हाँ, वीतराग और विज्ञानता दोनों। वीतराग विज्ञान, थोड़ी सी चर्चा कर लें, नए लोग हैं तो। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, और विशेष ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान मतलब सच्चा ज्ञान। विज्ञान का क्या अर्थ है? सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान क्या है? कल परसों पंडित साहब का प्रवचन सुन रहे तो उसमें बात आई। क्या बात आई? कि जैसे हम लोग कुछ रजिस्ट्री करते हैं या कोई क्या कहना चाहिए, कोर्ट में कोई तरह का डॉक्यूमेंट जमा करते हैं तो क्या बोलते हैं अपन कि ये जानकारी सत्य है। मैं मेरे द्वारा जो डॉक्यूमेंट रख रहा हूं वो क्या है? ये जानकारी सत्य है। ये मेरे घर की रजिस्ट्री है और ये जानकारी सत्य, ये घर मेरा है। तो भैया लोग व्यवहार में ऐसा कहेंगे ये जानकारी सत्य है, ये मेरा पुत्र है, ये जानकारी सत्य है, ये मेरी पत्नी है, ये जानकारी सत्य है। परमार्थ में विज्ञान किसे कहेंगे? ये पूरी जानकारी असत्य है। क्या बोला?
परमार्थ से देखेंगे तो ये जानकारी कैसी है? टोटल असत्य। सम्यक दृष्टि भी होएगा ना तो वो भी लिखेगा ये जानकारी सत्य है। तो लोक व्यवहार में बदलने की जरूरत नहीं है। क्या बोला? लोक व्यवहार में कुछ भी कथन, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। लोक व्यवहार तो एज इट इज चलेगा। लेकिन ये परमार्थ क्या है? ओहो, मैं देह से भी भिन्न भगवान आत्मा हूं, जीव हूं, ये जानकारी एकदम सत्य है। तो जिसको ये जानकारी है, जिसने इस बात का निर्णय किया है, जिसने इस बात का अनुभव किया है, उसका ज्ञान क्या है? विज्ञान। समझ आई बात? और जिसको ऐसा विज्ञान होता है, उसको नियम से राग आदि का अभाव होता है, तो उसको वीतरागता प्रकट होती है। तो वीतराग विज्ञान का क्या अर्थ हुआ? राग द्वेष का अभाव और विशेष ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है। अब यहाँ वीतराग शब्द भी जो है ना, वो नास्ति के सेंस में है। अस्थि से जिसको सच्चा ज्ञान होगा उसको आनंद होगा। तो वीतरागता को अस्थि से क्या बोलेंगे? आनंद। वीतरागता को अस्थि से क्या बोलेंगे? आनंद। सुख, निश्चिंता, निर्भरता, टेंशन लेस जीवन। कैसा जीवन? जिसमें कोई टेंशन नहीं। ये वीतरागता का भाव है। वीतरागता प्रकट होती है तो क्या होता है? वीतरागता प्रकट होने पर अरे निश्चिंत हो जाते हैं। कैसे निश्चिंत हो जाते हैं? शरीर में रहे जाए, मैं हूं ही नहीं, मैं मरता ही नहीं, निश्चिंत हो गए। परद्रव्य मेरा नहीं, मेरे अनुसार नहीं, मेरे को उससे कोई लाभ हानि नहीं। अब उसका परिणाम जो भी हो, अपन तो निश्चिंत हो गए। इस निश्चिंतता का, निर्भरता का नाम है, निराकुलता का नाम है सुख। और उस सुख को ही क्या बोलते हैं? वीतरागता। ठीक है। विज्ञान और वीतरागता का भाव पक्ष चाहिए, शब्द नहीं चाहिए। विज्ञानता का भाव समझ में आया? विज्ञानता मतलब विशेष ज्ञान इक्वल टू सम्यक ज्ञान। वो सम्यक ज्ञान क्या है? मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं जन्म मरण से रहित हूं। जो कहना है कहो। इस ज्ञान को कहते हैं विज्ञान, विशेष ज्ञान। ऐसे भजन गाते ना, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। ज्ञानवान है और मैं कौन हूं ये नहीं जाना, और दुनिया को जानता है और अपने को नहीं जानता। कैसा ज्ञान धारी रे। हमारी बात समझ में? तो ये ज्ञान है जो अपने को, जो मैं हूं सो जानता है बस। मैं शरीर हूं ऐसा जाने, वो अज्ञान, वो मिथ्या ज्ञान, वो टेंशन वाला ज्ञान। वो ज्ञान कहो किस मतलब का? जिसमें ज्ञायक का ज्ञान नहीं। वो क्या मतलब का ज्ञान है? जो संसार में परिभ्रमण करा दे। इधर तो पूजा पाठ दया दान सब चल रही और संसार में रुला रहा है। जो संसार में रुला दे वो ज्ञान किस मतलब का है? वो ज्ञान नहीं, नादानी है जो परवश होकर बहता है। ज्ञान नहीं है, नादानी है वो। परवश होके बह रहा है, परवश। हरी बात समझ में? अपन ने विज्ञान का थोड़ा सा अर्थ किया और वीतरागता का, है ना? तो बात आई कि अनंत आदि को क्यों पूज्य हैं? कि वीतराग और विशेष ज्ञान के कारण। ठीक है। देखो ये कुछ बात चल रही थी, मिस हो गई। हाँ, ये कि यहाँ जो वीतराग विज्ञानता की बात की जा रही है, ये द्रव्य स्वभाव की बात है कि पर्याय की?
कल ये भी थोड़ी चर्चा हुई थी। हाँ, ये पर्याय की बात है चल रही है, जिनको पर्याय में प्रकट हुई है वीतराग विज्ञानता। वो द्रव्य स्वभाव कैसा है, वो भी वीतराग विज्ञान में ही है, उसी के आश्रय से वीतराग विज्ञानता प्रकट होगी। तो यहाँ पर्याय की बात चल रही है, ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। और कल एक जो रह गया था ना, अपन ने जिसको पेंडिंग डाला था, कि लोए का क्या अर्थ है, लोए सव्व। तो बात ये थी कि लोक में त्रिकालवर्ती अरहंतों को नमस्कार हो, लोक में त्रिकालवर्ती सिद्धों को नमस्कार हो, लोक में त्रिकालवर्ती आचार्यों को नमस्कार हो, लोक में त्रिकालवर्ती उपाध्यायों को नमस्कार हो, और लोक में त्रिकालवर्ती साधुओं को मेरा नमस्कार हो। तो लोक, मैंने भैया से चर्चा की, मैंने कहा लोक मतलब, तो लोक तो 3 लोक, तो बोले नहीं, यहाँ मनुष्य लोक की बात है। किसकी, अब ये अंडरस्टूड होती है बहुत सारी चीजें। कहाँ पे मिलेंगे पंच परमेष्ठी भगवान, ढाई दीप में। सिद्ध भगवान कहाँ मिलेंगे, कि ऊर्ध्व लोक में, सिद्ध क्षेत्र में। तो इसलिए उसको लोक कह रहे हैं, ठीक है। इतनी बात अपन को समझनी। अब देखो शुरू करते हैं। अब यहाँ जिनको नमस्कार किया उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं। किनको नमस्कार किया, 5 परमेष्ठी भगवान को नमस्कार किया, ठीक है। अब अरहंतों का स्वरूप, जो हम नमोकार मंत्र बोलते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवंतों को नमस्कार करते हैं, वे अनंत भगवान क्या हैं, कैसे होते हैं अनंत भगवान। अब हमको तो पता ही नहीं है अनंत भगवान कैसे होते हैं, और नमस्कार कर रहे हैं उनको। विचार करो, ठीक है। वहां प्रथम अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं, वे अनंत भगवान कौन हैं, कैसे हैं, जिन्हें हम नमस्कार करने जा रहे हैं, वे अनंत का स्वरूप कैसा है। अब सुनो, जो गृहस्थपना त्याग कर, जो गृहस्थपना त्याग कर, पहले तो अपन थोड़ा गति सापेक्ष बात करें, तो अरहंत और मुनिराज है ना, 6वें 7वें गुण स्थान में जो मुनिराज हैं, वे मनुष्य गति के ही जीव होते हैं। ही जैसे 4थे गुण स्थान वर्ती तो नारकी भी होते हैं, देव भी होते हैं, त्रियंच भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं। 4थे गुण स्थान वर्ती 4 गति के संगी पंचेंद्री जीव। पंचम गुण स्थान वर्ती, नरक में पंचम गुण स्थान नहीं होता, देवों को पंचम गुण स्थान नहीं होता, मनुष्य और त्रियंचों को 5वां गुण स्थान होता है, ठीक है। स्त्रियों को भी हाईएस्ट 5वां गुण स्थान, बस। अब जो द्रव्य से पुरुष हैं, वे ही मुनि बन सकते हैं। समझ आई बात। तो वे मनुष्य गति के जीव, मनुष्य गति के जीव मतलब जो है तो भगवान आत्मा जीव, परंतु मनुष्य देह में विराजमान है, तो असमान जाति द्रव्य पर्याय से कहते हैं मनुष्य गति के जीव। जीव मनुष्य नहीं होता, जीव तो जीव ही रहता है, तो जीव को शरीर सापेक्ष क्या कहते हैं, मनुष्य गति का जीव। पन पकड़ में आया। तो उन्होंने क्या किया कि गृहस्थपना त्यागा। अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, गृहस्थपना कैसे त्याग सकते हैं, गृहस्थी में मत रहो, गृहस्थपना त्याग हो गया नहीं।
अपन थोड़े एक हफ्ते में एक दिन क्या करो, मंदिर में ही रहो 24 घंटे। 24 घंटे कहाँ पे रहो? मंदिर में। तो फिर क्या हो गया? गृहस्थपना त्याग दिया। नहीं नहीं प्रभु, गृहस्थपना त्यागना मतलब मैं जीव हूं ऐसा जाना, मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा ज्ञान, ऐसा ज्ञान होने पर जो आनंद हुआ, और उस आनंद की भी जहां वृद्धि हो गई, दो कषाय चौकड़ी का जहां अभाव हुआ, उसका नाम है ग्रस्तपने का त्याग। क्या समझ में आई बात? पॉइंट पकड़ में आया? ग्रस्तपने का त्याग मतलब अभी अपन अपन अभी गृहस्थी वाले हैं कि मुनि वाले? अपन अभी गृहस्थ हैं कि मुनि हैं? अभी बोलो। ग्रस्त है। अभी गृहस्थ हैं। तो जो अपने को गृहस्थ जानता है ना, वो ही गृहस्थ, उसको ही गृहस्थपना है। ज्ञान में क्या समझ रहे है? तो भगवान आत्मा जीव और देह से भिन्न है, और जो देह से ही भिन्न है वो पत्नी बच्चे दुकान मकान से भी न्यारा है। अभी बात आई थी ना, आपा नहीं जाना है, तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, और जान क्या रहा है कि मैं स्त्री हूं और मेरी शादी हो गई है और मेरे 2 बच्चे हैं और मेरा घर है, इसी का नाम है गृहस्थपना। हमारी बात ख्याल में? गृहस्थपना किसका नाम है? मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं ऐसा न जानकर, जो ऐसा जानता है अरे अपन तो ग्रस्त वाले हैं, अपन तो त्रस्त हैं, अभ्यस्त हैं, क्या बताएं, दिन भर हो जाती, ये करो वो करो वो करो वो करो। तो दिन भर अपन क्या करते? दिन भर अपन शुभ भाव करते कि अशुभ भाव करते पूरे दिन? बोलो। अशुभ भाव। अशुभ अशुभ भाव। भाव। अशुभ भाव करते दिन भर। तो अशुभ भाव कौन सा तत्व है? अपन शुभ अशुभ भाव करते दिन भर कि दिन भर मात्र जानते? बोलो। मात्र मात्र जानते। मात्र जानते हैं तो गड़बड़ हो गई ना। है मात्र जानने वाले जीव और शुभ अशुभ भाव तो उत्पन्न हो रहे हैं, और भगवान उनको आश्रव तत्व बता रहे हैं। तो हम अपने को जानने वाला जीव नहीं समझ रहे, क्या समझ रहे हैं? कि मैं दिन भर शुभ भाव करता हूँ, अशुभ, और शुभ भाव तो बहुत थोड़ी देर करता हूँ, अशुभ भाव तो दिन भर करता हूँ, और शरीर की क्रियाएं करता हूँ, और बच्चों को आश्रम भी तत्व संभालता जान। हूँ। हाँ, आश्रम तत्व जान। अपने को क्या जान अच्छा रहे? मैं आश्रम। अच्छा, जो जीव छठवें और जो आपने बताया था अभी कि छठवें और 7वें गुण स्थान में जो जीव है उनको भी मनुष्य गति के जीव बोलते हैं। हाँ, अब यही तो चर्चा करनी है, खुलासा यही करना है, खुलासा यही होना है। मनुष्य गति के मुनिराज कौन है? मनुष्य गति के जीव है, और अंत भगवान भी मनुष्य गति के जीव है, हम तुम जैसे। हमारा अंत भगवान कोई नहीं पहचानते, समझ रहे हो? पत्थर की मूर्ति है ना सामने, बेअरंत है। नहीं नहीं नहीं, वो जीव है, आप पता नहीं कौन जीव है वो, अनंत भगवान को नहीं पहचानते। समझ आ गई बात? अभी आएगी यहाँ पे पूरी बात, इसलिए अपन बेसिक से चल रहे हैं, शुरू से। तो ग्रस्तपना त्याग कर, ग्रस्तपना त्याग कर मतलब अस्थि से बोलो तो मैं जीव हूं ऐसा जानकर। क्या बोला? ग्रस्तपने का त्याग कैसे होएगा? गृहस्थी छोड़ दे तो ग्रस्तपने का त्याग हो जाएगा। जैसे गृहस्थी छोड़ दें, पंडित साहब, आदरणीय पंडित साहब ऐसा कहते कि अब तो हम अमाइन रहने लगे, तो तुम्हारे गृहस्थपना का तो त्याग नहीं हुआ अभी भी। क्यों नहीं हुआ? कि यहां रहने लगे अमाइन में, और क्या
अरे वो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, अरे वो बहन की सगाई होनी है, अरे वो ऐसा लड़का होना है, अब ऐसा हो। तो तुम रह तो रही अमाइन में, और 24 घंटे कर्तृत्व एकत्व ममत्व किसका है? वो ही घर का। तो गृहस्थपने का त्याग हुआ कि नहीं? उठ रहे, बैठ रहे, खा रहे, पी रहे, शुद्ध भोजन, दिन भर स्वाध्याय, पूजा पाठ, सब कुछ। और एकत्व ममत्व कहाँ है? अभी भी वहीं घर में। समझ आ रही बात? तो अमाइन में रह रहे कि वहीं रह रहे? क्षेत्र बदलने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। क्षेत्र बदल दिया, कौन पकड़ में आ रहा है? फिर दूसरी बात कहते हैं, दूसरी बात कि जैसे बहुत लोग कोई द्वेष बुद्धि से, कोई गरीबी के कारण, कोई किसी भी कारण से मान लिया आकर रहने लगा वहां पे, तो वहां पे भी संभाल देखो। क्या बोलते हैं कि जैसे घर में बोलते थे हमारे पिताजी, हमारी अम्मा, ऐसे यहाँ पे आके कहने लगे हमारे पंडित जी, हमारे भैया, हमारी बहन। फर्क क्या पड़ा? आप सोचो कितनी माइन्यूट बात है। क्या फर्क पड़ा? वहां पे भी किसी को अपना अपना कहते थे, यहाँ पे अब हमें अपना अपना कहने लगे। पहले कहते थे हमारा घर, अब कहते हमारा मंदिर। मैं एकत्व लिए ही रहता हूँ, ये तो निर्णय नहीं किया ही नहीं अभी तक। मैं मात्र जीव हूं, ये तो निर्णय यहाँ पे आके भी नहीं किया। सत्संग में रहो, ये उपदेश असंग स्वभावी आत्मा के निर्णय के लिए है, न कि गृहस्थी छोड़ के और जंगल वन में रहने के लिए, मंदिरों में रहने के लिए। हम तो मंदिर में रह लगे, हम तो स्थानक में रह लगे, तो फिर क्या हो रहा है मंदिर में रह के? नक्की तो हुआ ही नहीं मैं कौन हूं। एक समझ आ बार रही फिर बात? से बताइए, क्या सत्संग काय के लिए है? सत्संग ये वाली बातें कहाँ मिलेंगी? टीवी पे कि फ्रिज में, कूलर में, मॉल सत्संग में? में। सत्संग में। और अभी अपन स्वाध्याय कर रहे, सत्संग में आ गए, है ना? शिविर में चले गए, किसी क्षेत्र में चले गए, ये सत्संग। तो सत्संग में किसके लिए आए? असंग स्वरूपी आत्मा जानने के लिए। ओके। सत्संग का उपदेश किसके लिए है? भैया सत्संग में रहो, मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, शिविरों में आओ जाओ। ये उपदेश किसके लिए है? एकमात्र तत्व निर्णय करने के लिए, बस। तो गृहस्थपना, इसमें कितना मर्म है। गृहस्थपना त्याग कर, ये काम गृहस्थ में ही हो रह के होगा। क्या बोला? रह रहे हैं यहीं पे घर गृहस्थी में, लेकिन हमने नक्की कर लिया। क्या नक्की कर लिया? भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियों के बीच में रह रहे हैं, और नक्की क्या है? अरे अखंड का अधिपति हूं। 6 खंड तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, जीरो। अखंड का पति हूं, ये इसका नाम है गृहस्थपने का त्याग। समझ आ गई बात? कितने लाख हाथी, कितने लाख घोड़े, कितनी सेना, तो फिर तो कितने अब त्रस्त होंगे। अरे आनंद में, परमाणु मात्र मेरा नहीं। एक पत्नी संभाली नहीं जा रही, 96,000 कैसे संभलेंगी? ऐसे संभलेंगी? जिसका जो परिणमन, जिसकी यथा योग्य परिणमन, मैं तो सबसे न्यारा अखंड का स्वामी हूँ। वीतराग विज्ञान, टेंशन लेस। कैसी जिंदगी है? टेंशन लेस, स्वरूप समझ के निर्वाह। ये है वीतराग विज्ञान, इसका नाम है गृहस्थपने का त्याग। और तो अपन अभी स्त्री हैं कि पुरुष हैं रिम्पी बहन? बोलो। जीवात्मा। हाँ ऐसा। तो अपन गृहस्थी है, गृहस्थी वाले हैं कि मुनि हैं? जीवात्मा। जीव, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जीव है हम। अच्छा, तात्पर्य ये हुआ कि अपने में एकत्व और हाँ, पर से परत मानना, ये गृहस्थपना त्यागना है। ये है गृहस्थपने का। और ये वस्तु स्थिति है।
हाँ सही बात। मजबूरी का नहीं जानना। अब क्या करें भैया, हाँ। रह तो रहे गृहस्थी में, पर अपन तो आत्मा ही है। ऐसे मर गिर के नहीं, वस्तु स्थिति है। आपको रॉन्ग हाँ। नॉलेज है ये कि गृहस्थी हम्म। में रह रहे हैं। अब गृहस्थी में रह के कहाँ धर्म होता भैया, गृहस्थी में रह के कहाँ धर्म होता, गृहस्थी में ही रह के होता है। और सुनो, जो गृहस्थ में रह के तत्व ज्ञान करके निश्चिंत निर्भर नहीं होता ना, वो जहां जाएगा वहीं कषायवान होएगा। देख लो क्षेत्रों पे लोग रह रहे हैं, यहाँ बहू सास अम्मा चाची चाचा फलाने ठिकाने का झगड़ा, वहां साधर्मियों के बीच बुन ने ऐसा कर दी, वो ट्रस्टी ये नहीं सुनते, वो एक ही तो बात हो गई। या किसी और केयर टेकर की शिकायत है तो मैं ट्रस्टी की शिकायत है, या भाई बहन की शिकायत है, सास बहू की शिकायत है, वहां साधर्मी की शिकायत है। तो गृहस्थ बना तो छूटा ही नहीं। हरी बात ख्याल में, ये इसका नाम है गृहस्थपना थी। अर्थात मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जाना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको उठा के कहीं और रख दो, सीधे उसको सिद्ध क्षेत्र में भेज दो, यहीं रह रहा है सबके बीच में, सबको न्यारा न्यारा जान रहा है, सबका न्यारा न्यारा परिणम है। कोई किसी के परिणम किसी को परिणमित करा नहीं सकता, निर्भर हो गया, निश्चिंत हो गया। ये हो गया ग्रस्तपने का त्याग। दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप आनंद प्रकट हुआ है। क्या बोला? ग्रस्त किसको कहते हैं? ग्रस्त श्रावक, श्रावक और मुनि। श्रावक किसे कहते हैं? जिनको दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता होती है, वे श्रावक हैं। ठीक है, सम्यक यहाँ दृष्टि तो जगह में श्रावक की बात चल रही है। हाँ, वही तो हाँ गृहस्थी में रह रहे हैं अभी। मतलब श्रावक की ही बात चल रही है, 5 दो गोसाई चौकड़ी के अभाव वाले। हाँ हाँ ठीक ठीक है। है। ज जघन्य श्रावक चौथे गुण स्थानवर्ती भी है सम्यक दृष्टि, ये भी श्रावक है। लेकिन मुनि और पना जो है वो 5 रुपये ही लेगा। नहीं, चौथे से भी डायरेक्ट 6वें 7वें में जाते हैं। हाँ ठीक बात है, ठीक बात। ठीक है, चलो। हम्म। तो अभी क्या कह रहे हैं? जो गृहस्थपना त्याग कर कौन, सुनना भैया सुनना ध्यान से, वो मनुष्य गति का जीव, हम तुम जैसा कोई जीव जो पुरुष देह में विराजमान है, वो गृहस्थपना त्याग कर अर्थात सम्यक दृष्टि होता हुआ, है ना, मुनि धर्म अंगीकार करके। मुनि धर्म मतलब क्या? मुनि धर्म मतलब क्या? गृहस्थ पने में जो था वो सम्यक दृष्टि, चौथे गुण स्थानवर्ती पंचम गुण स्थानवर्ती कोई भी हो सकता है ना। अब उन्होंने क्या किया? मुनि धर्म अंगीकार करके, मुनि धर्म अंगीकार किया मतलब नग्न हो गए, 28 मूल गुण का पालन किया। नहीं नहीं प्रभु, जिन्होंने ये तो हुआ ही, ये तो हुआ, ये तो हुआ, परंतु जिन्होंने इनके साथ 3 चौकड़ी कषाय का अभाव। चौकड़ी के अभाव की वीतरागता जिन्हें प्रकट हुई, ऐसे वे मुनिराज, ये कहते हैं मुनि धर्म अंगीकार करके। बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रोसेस दे रहे हैं। अरंत कौन बनते हैं? वे अरंत कौन है? सबसे पहले सम्यक दृष्टि हुए तो गृहस्थपना छूटा, अर्थात मैं जीव हूं, ये सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, चारित्रवंत, है ना ये। अब उस चौथा गुण स्थानवर्ती ले लो, पंचम गुण स्थानवर्ती ले लो। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि मुनि धर्म, अब ये मुनि बन गए, तो द्रव्यलिंग भावलिंग दोनों आ गए। तो बाहर ऐसा से बताना, 28 पहले सम्यक दृष्टि बने फिर गृहस्थपना त्यागा। हाँ, जो सम्यक दृष्टि फिर हुआ ना उसी का नाम है गृहस्थपना त्याग दिया। वो दोनों बातें पैरेलल हैं। सम्यक दृष्टि हुआ अर्थात मैं गृहस्थी वाला हूं, इसका त्याग हो गया ज्ञान में से। मैं पत्नी बच्चों, जो अपने को आत्मा जानेगा वो ऐसा जानेगा मैं पत्नी बच्चों वाला हूं? नहीं जानेगा। क्या जानेगा? मैं आत्मा हूं। सम्यक दृष्टि हो गया।
गृहस्थपने का पैरेलली गृहस्थपने का त्याग हो गया। अब क्या किया कि अब मुनि धर्म अंगीकार किया। तो बाहर में 28 नग्नता और 28 गुण का निरतिचार पालन, और अंदर में शुद्धोपयोग, यहाँ पे लिखा है शुद्धोपयोग है, वही मुनि धर्म है। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता प्रकट हुई तो अंतरंग बहिरंग लिंग, भावलिंग द्रव्यलिंग है ना, दोनों साथ में, तो ये मुनि धर्म अंगीकार करके। मुनियों के पास क्या होता है बोलो? मुनिराज कपड़े पहनते हैं कि नग्न रहते हैं? बोलो, अनम्यूट करके बोलो अंजलि जी। रिम्पी को रिम्पी मुस्कुरा रही है ना? तीन कषाय बोलो। चौकड़ी के अभाव में जो सुख प्रकट हुआ है, ऐसी आपका नाम अंजलि है? बोलो। देखो, जीव जानते हैं और तीन कषाय चौकड़ी का भाव है और भार में द्रव्य लिंग। हाँ ऐसा, वो मीनल बहन जी की बात एकदम सही है, वो भी सही बता रही थी। आई बात ख्याल में? अंतरंग में क्या हुआ? तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, और जिनको तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होता है ना, तो बाहर में नग्नता दिखती है, परंतु वो नग्नता शरीर है, मुनिराज शरीर नहीं है। क्या बोला? मुनिराज कौन है? आत्मा। तो आत्मा में क्या हुआ है? तीन कषाय का अभाव हुआ है, प्रचुर वीतरागता प्रकट हुई है। कल अपन ने चर्चा की थी, मुनिराजों को प्रचुर वीतराग विज्ञानता है, प्लेंटी ऑफ, प्रचुर मात्रा में, वह एक संजुलन शेष बची है बस। तीन तीन कषाय का अभाव हुआ, इसका नाम मुनि धर्म है। और बाहर में देह की स्थिति कैसी हो जाएगी? नग्नता। तो देह मुनिराज है कि नहीं? नहीं। दृष्टांत देते ना अपन कि जो केला अंदर में सॉफ्टनेस और स्वीटनेस जिसमें आ जाएगी, तो छिलका कैसा हो जाएगा मुन्ना भैया? जिस केले में पीला, तो वो पीला केला है कि नहीं? नहीं, इतनी सिंपल बात है। अंतरंग में सॉफ्टनेस आ गई, स्वीटनेस आ गई, तो छिलका नियम से पीला होएगा, परंतु वो पीला छिलका केला तो नहीं। ऐसे ही जिनको तीन कषाय चौकड़ी की वीतरागता होगी, नियम से उनको बाहर में नग्नता होगी। पीछी कमंडल के अलावा दूसरा परमाणु मात्र एक धागा भी जिनको नहीं होगा, परंतु वो शरीर तो मुनिराज नहीं। मुनि तो आत्मा है, शरीर तो नहीं। क्यों? कितनी प्रकृति नग्न है, तो सबको मुनि कहोगे क्या? प्रकृति में कपड़े पहनने की व्यवस्था कहाँ है? दो ही जगह है, मनुष्य में और देवों में। बाकी सारे नार की नग्न रहते, वे कौन से कपड़े पहनते? पूरे त्रियंच गति के जीव नग्न रहते, तो नग्नता तो कोई मुनि धर्म नहीं। वो तो आत्मा है जिसमें बहुत प्रचुर मात्रा में वीतरागता प्रकट हुई है, वो उसका नाम है मुनि धर्म। ठीक है, अब समझो बहुत। अब देखो अरंत बनने जा रहे हैं। कपड़ा अब पहनने की मेन व्यवस्था दो जगह कौन कौन सी है? एक तो मनुष्य में अकेले कपड़ा पहनने मनुष्य की व्यवस्था अकेले मनुष्य में ही है बस। नहीं, और देवों में, देवों में देव रहते देव एकदम। कहाँ पहनते कपड़े? हाँ कपड़े पहनते, ठाट बाट से रहते, बढ़िया हार मुकुट सब। अच्छा। अपन लोग जब विधान करते हैं ना, तो विधान में अपन को हाँ हार मुकुट पहनाए जाते हैं, तो इंद्रों की वो करी जाती ना स्थापना, हाँ, ठीक 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 ठीक। ये लोग पहनते हैं कपड़े। ठीक है, तो अब क्या हुआ? ये अरंत बन रहे हैं। पहले कोई जैन, अपन जैन ले लो, अजैन भी हो सकता है, कोई मनुष्य, उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, फिर दो कषाय चौकड़ी का अभाव होके गृहस्थ पने का त्याग किया, उसके बाद तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो मुनि धर्म अंगीकार हो गया। अब समझो यही कोई मुनिराज
समझो गोपाचल की गुफाओं में विराजमान है कोई मुनि। एग्जाम्पल है समझने के लिए। अब वे ही मुनि, वो अपन व्यवहार से बोलो वो ही मनुष्य, मनुष्य हम तुम जैसा मनुष्य, हम तुम जैसा मनुष्य, वे मुनिराज जिनको अपन देखते हैं ना वैसे मुनि, भावलिंगी संत गुफाओं में बैठे हैं, है ना। अब क्या किया उन्होंने, निज स्वभाव साधन द्वारा, निज स्वभाव साधन द्वारा, नास्ती कर दो, 28 मूल गुण के द्वारा नहीं, निज स्वभाव साधन द्वारा। तो निज स्वभाव साधन द्वारा क्या किया, निज स्वभाव साधन, दो चीजें हैं, अपन साधक साध की चर्चा सब समय सारजी में करके आए हैं। एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, साध्य और साधन ज्ञान। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा साध्य और साधन क्या है, ज्ञान। तो निज स्वभाव साधन द्वारा अर्थात ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं, अब ऐसा निरंतर उपयोग बना रहा, जिसको अपन टेक्निकल भाषा में बोलते हैं छपक श्रेणी आरोहण द्वारा। छठवें सातवें छठवें सातवां छठवां सातवां गुणस्थान चल रहा था मुनिराज को, फिर क्या हुआ कि वो छपक श्रेणी आरोहण हुआ। तो अब 7वें से 6वें में नहीं आए, 7वें से 8वां 9वां 10वां 12वां शुद्धोपयोग में गए। तो अब वापस 6वें का ब्रेक नहीं हुआ, क्या हुआ, बस मैं आत्मा हूं ऐसा जानते ही रह गए। और ऐसा होने पर क्या हो गया, 12वां गुणस्थान हुआ तो पूर्ण वीतरागता हो गई, और 13वां गुणस्थान हुआ तो 4 घाती कर्मों का अभाव हो गया अपने आप। उनने नहीं किया, उन मुनिराज ने कुछ नहीं किया, मुनिराज ने तो क्या किया, निस्वभाव साधन द्वारा मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, ऐसा विकल्प भी नहीं, बस स्वभाव में ही स्थिर रह गए। तो 12वां गुणस्थान आया पूर्ण वीतरागता, और जहां पूर्ण वीतरागता होती है वहां पे चारों घाती कर्मों का अभाव हो जाता है अपने आप। तो 4 घाती कर्मों का क्षय हुआ और केवल ज्ञान प्रकट हो गया। और जय जय नाथ परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु, जय हो। और तीर्थंकर हो तो बोले सब देव सब आ गए और पूरी समर्पण की रचना हो गई, सारा काम वहीं पे हो गया। अभी वो कौन है, वो मनुष्य गति के जीव है वे, वो देह में विराजमान है अनंत भगवान, हमारे तुम्हारे जैसे। मैं बार बार शब्द यूज कर रही हूं, हमारे तुम्हारे जैसे जीवंत भगवान, ये है अनंत भगवान। अब ऐसा होने पर क्या हुआ, 2 काम हो गए, एक तो घाती कर्मों का अभाव हो गया, और ये जो औदारिक देह थी ना, ये शरीर, ये परम औदारिक में कन्वर्ट हो गई अपने आप। क्या बोला, औदारिक देह क्या हो गई, परम औदारिक देह में कन्वर्ट हो गई, और वे अभी मनुष्य गति के ही जीव हैं। अनंत भगवान मनुष्य हैं, अनंत भगवान अभी अभी बोलना पड़ता है ऐसा, जिंदा है, जिंदा चलते फिरते हैं वे। समोषण जाता है ना तो गमन करते हैं वे। देखो वो है ना, ऐसे कुछ टेंशन की रेखाएं दिख रही है माथे पे अजित भाई साहब पे, ऐसे हैं अनंत भगवान, पहली बार सुन रहे हो जैसे, ऐसे होते हैं अनंत भगवान जिंदा। ये शब्द यूज नहीं किया जाता पर समझने के लिए बोल रहे हैं। देह क्या हो जाती है, ये देह ऑटोमेटिक परम औदारिक हो जाती है, और ऑटोमेटिक 4 घाती कर्मों का अभाव हो जाता है। अघाती शेष है, अघाती अभी शेष है, उनकी बात अभी सिद्धों के स्वरूप में कही जाएगी। अघाती के अभाव की बात सिद्धों के स्वरूप में कही जाएगी, जब वो सिद्ध बनेंगे। वो सिद्ध बनेंगे तो अपनी भाषा में बोलो, जैसे अपन बोल रहे हैं ना जिंदा, ऐसे बोल रहे हैं ना अनंत भगवान को जिंदा, ऐसे सिद्ध भगवान को समझो कि आयु कर्म का क्षय हो जाता है, जब अभाव हो जाता है, अब उनको अब उनका समझो मरण हो गया तो हो गए सिद्ध।
समझ में आ रही है बात? परंतु उसको क्या बोलते हैं? पंडित पंडित मरण। और उस पंडित पंडित मरण का नाम है निर्वाण। उनका निर्वाण हो गया। मरण शब्द यूज नहीं किया जाता, किया जाता है तो पंडित पंडित मरण शब्द यूज किया जाता है। अनंत भगवान कहाँ होते हैं? यहीं होते हैं जहां हम तुम रह रहे हैं, ढाई दीप के अंदर। अनंत भगवान चलते हैं फिरते हैं, गमनादि होते हैं उनके, वो सारी व्यवस्थाएं वो करते हैं देव लोग उनकी। तो मरण क्यों नहीं कहते? कि वापस जन्म नहीं होता ना, इसलिए मरण नहीं कहते। मरण किसको कहते हैं? जो जन्मता है वापस, अभी कभी जन्मेंगे नहीं दोबारा। ये जो ग्रंथ है ना, ये मैंने पीडीएफ शायद आप लोग को किनको उस शाम वाली क्लास में भेजी थी, ज्ञानानंद शावकाचार्य जी। पता है उसमें क्या लिखा है? कि वे अनंत अनंत दशा में, भगवान। अनंत दशा में भी जन्म नहीं होता, वो अब अनंत अनंत दशा जब हो जाती है हाँ, तो भी जन्म अब तो, तब भी तो जन्म नहीं होता। अभी अपन मनुष्य हैं तो अभी कैसे जन्म होएगा? मरेंगे तभी तो दूसरा जन्म होएगा। हाँ, तो अनंत भगवान है तब जन्म कहाँ से होएगा? कोई मरता है तब जन्म होता है दोबारा। नहीं, अभी मतलब तो मेरा कहने का मतलब ये था कि उनका जन्म नहीं होता होगा ना फिर। हाँ, तो सिद्ध हाँ, बनेंगे ना। सिद्ध बन जाते हैं वो सीधे। सिद्ध बनेंगे फिर वापस जन्म नहीं होएगा। सिद्ध बनने के बाद तो वापस जन्म की बात आएगी ना। और अंत में तो अभी विराजमान है ही है, देह में विराजमान है ही है अभी तो। ऐसा। हाँ, वो जीव दशा में है अभी। हाँ ठीक है। तो निज स्वभाव साधन द्वारा, अब ऐसा प्रश्न आता है ना कि बिना मुनि बने मोक्ष हो जाएगा क्या? ऐसा प्रश्न आते हैं ना लोगों के। देखो मुनि तो बनना ही पड़ेगा। तो मुनि बनना पड़ेगा कि ज्ञान, इसके अर्थ से क्या समझते हैं? नग्न तो हो नहीं पड़ेगा, जंगलों में तो रह नहीं पड़ेगा। नहीं, हाँ नहीं होता, मुनि बने बिना नहीं मोक्ष होता। परंतु मुनि मतलब क्या? तीन कछार चौकड़ी की वीतरागता, वो तो बाई प्रोडक्ट है। और हम मुनि को अकेला यही समझते हैं कि अंदर में हम अपने को शरीर जानते रहें और बाहर में मुनि दशा अंगीकार कर लें, तो उसे टेंशन होती। फिर अपने को देह जानते रहे तो मिथ्या तो साथ में रखें। अब मुनि बनेंगे फिर भूख लगेगी तो क्या करेंगे, परी से आएंगे तो क्या करेंगे, ठंड में कैसे रहेंगे बिना सही। तीन कसाय चौकड़ी का जब अभाव हो जाएगा तो मुनि धर्म ऑटोमेटिक अंगीकार हो जाएगा। बस ऑटोमेटिक, जैसे ऑटोमेटिक छिलका पीला होता है ना, ऐसे ऑटोमेटिक नग्नता आती है। वो करने से नहीं आती, करने से आती है। अगर करने से आती है, करने से पीला पेंट करोगे ना तो अंदर सड़ जाएगा केला। ऐसी करोगे जबरदस्ती खींचतान के नग्नता तो टेंशन में रहोगे। वो तो आनंदमयी दशा थी, तुम तो टेंशन में हो। टेंशन वाला मुनि कैसे हो सकता है? ये रिम्पी को, ये इस बच्ची को ये वाली बात जो पकड़ में आई ना, तो मुझे इतनी खुशी हुई। बोली आपने ये बोला कि वे शुभ भाव भी आकुलता रूप होते हैं, इसका मतलब शुभ भाव धर्म नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपको आकुलता है अंदर अंदर, आप अपने को साधु साध्वी मुनि कुछ भी कह रहे हो, तो उसका अर्थ कहाँ है? तुम तो आकुलता में रह रहे हो। निराकुलता धर्म है, आनंद है सो धर्म है। सम्यक दृष्टि मतलब आनंद में, श्रावक मतलब आनंद में, मुनिराज मतलब प्रचुर आनंद में। अब हम भी टेंशन में, गृहस्थी वाला भी टेंशन में, अज्ञानी और वे भी टेंशन में। अभी पूरी बातें आएंगी यहाँ पे। तो फिर क्या मतलब हुआ? बोलो फिर मतलब क्या निकला? फिर एक ही समान हो गए। इसलिए कपड़े बदलने से, व्हाइट ड्रेस पहन लो, स्थान बदलने से परिणाम नहीं सुधरते। स्थान बदलने से क्षेत्र बदल लो, कपड़े बदल लो, खाना पीना बदल लो, उससे परिणाम, दृष्टि बदलने से परिणाम बदलते हैं।
क्या बोला? थॉट प्रोसेस चेंज होने पर परिणाम बदलते हैं, दृष्टि बदली नहीं। पंडित साहब की घड़ी घड़ी याद आती है ना। पंडित साहब बोलते कि पंडित साहब हमारा आचरण भी आप जैसा हो, जैसे भावना बातें ना लोग, अरे पहले तो ज्ञान हमारे जैसा हो, श्रद्धान हमारे जैसा हो, आचरण तो हो ही जाएगा। वो कहाँ जाएगा? वो आचरण कहाँ चला जाएगा? समझ में आ रही बात? पहले ज्ञान हो, सबसे पहले भेद विज्ञान, श्रद्धान हो वैसा, तो आचरण तो फॉलोअर है उसका। चारित्र की पर्याय तो ज्ञान की फॉलोअर है। ज्ञान बोलेगा ये चीज अच्छी है तो चारित्र बोलेगा राग करो, ज्ञान बोलेगा ये चीज बुरी है तो चारित्र बोलेगा द्वेष करो, राग उत्पन्न हो, द्वेष। ज्ञान बोलेगा ये परद्रव्य मेरे लिए नष्ट है, नष्ट है, मैं तो ज्ञान स्वरूप ही परिपूर्ण हूं, तो चारित्र में फॉलो करेगा, आनंद करो। तो वो तो फॉलोअर है उसका ज्ञान का। समझ में आई बात? चारित्र की परिणति क्या है? ज्ञान की फॉलोअर। ज्ञान में इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं होंगी तो राग द्वेष नियम से उत्पन्न होंगे। परद्रव्य मेरा है तो नियम से राग द्वेष होंगे। और ज्ञान में कोई परद्रव्य मेरा तेरा नहीं, मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, तो आनंद करो, चारित्र में आनंद होगा। ठीक है? तो निस्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्म 6 करके भाषा लिखी जाती है करके, और स्वरूप कैसा होते हैं। तो चार घाती कर्मों का अभाव होने पर क्या होता है ना? इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अनंत चतुष्ट रूप विराजमान हुए, चार घाती कर्मों का अभाव हुआ तो अनंत चतुष्ट प्रकट हुआ। ये भी थोड़ी सी टेक्निकल चर्चा है, कर्म सापेक्ष। तो उन गुण की पर्याय, उनसे संबंधित कर्म और उनके अभाव में क्या हुआ, ये पूरी टेबल बनेगी। ठीक है? ऐसा बोलिए। चारित्र गुण की पर्याय को श्रद्धा की फॉलोअर कह सकते हैं कि नहीं? वे दोनों ही ज्ञान की फॉलोअर है। हाँ। और सुनो, वो श्रद्धा भी ज्ञान की फॉलोअर है और चारित्र भी ज्ञान का फॉलोअर है। अब सुनो उसमें क्या हुआ। श्रद्धा तो सम्यक है, श्रद्धा तो सम्यक हो गई है ना। समझो छायक सम्यक पूर्ण शुद्ध हो गई, छायक सम्यक प्रकट हो गया। अब ज्ञान में अभी भी परलक्ष हो रहा है, तो चारित्र की परिणति में अभी भी राग द्वेष हो रहे हैं उनको, सम्यक दृष्टियों को। तो श्रद्धा की फॉलोअर कहाँ हुई वो? अच्छा, समझ आई? मतलब 2 2 3 4 कसाई चौकड़ी का राग हो रहा है, ये कह रहे हो ना, है ना? हाँ, श्रद्धा तो टोटल छायक सम्यक दृष्टि है, श्रद्धा तो अच्छा। टोटल सम्यक है। तो अब राग द्वेष काय को हो रहे? ज्ञान में परलक्ष हुआ सम्यक दृष्टियों को भी, तो तुरंत राग हो। और ज्ञान में स्वभाव की सन्मुखता हुई तो फिर वो चार की परिणति उधर फिर हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत जैसे जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे गाड़ी चलाते ना स्टेयरिंग, तो अपन स्टेयरिंग को मोड़ते हैं, पहिए नहीं मोड़ते, पहिए तो अपने आप मुड़ते हैं। अपने स्टेयरिंग मोड़ी राइट में, पहिया मुड़ गया कि नहीं राइट में? स्टेयरिंग मोड़ी लेफ्ट में, अब पहिया मुड़े कि नहीं मुड़े? अरे बे तो अपने आप मुड़ते हैं। पहिए कैसे मुड़ते हैं? जिधर स्टेयरिंग मोड़ोगे उधर मुड़ जाते हैं। ऐसे उपयोग जिधर मुड़ेगा पर में सो में, तो चार की परिणति में वैसे ही काम होता है। ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिनवाणी ज्ञान से सूझे लोकालो, वाणी मस्तक मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय